नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे और निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की जो एडवाइजरी है उनका अक्षरशः आप पालन कर रहे होंगे। वैसे तो जो बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इन्हीं बातों में झलकती है कि गुरु महाराज ने एक ऐसी परंपरा का विकास किया था कि जिसके तहत जो स्वच्छता है, स्वच्छता बिश्नोइयों का एक मूल मंत्र होता है। कहते हैं कि बिश्नोइयों के जो घर होते हैं या जो जहाँ पर उनकी आबादी होती है उनको दूर से ही पहचाना जा सकता है। बड़ी साफ सफाई, बड़ी स्वच्छता और जो जिस प्रकार से वो अपने घरों का प्रबंधन रखते हैं, जिस प्रकार से ताज़ा स्वच्छ पानी और वह भी बहुत ही छान कर पीना, ईंधन को भी छान कर प्रयोग करना, दूध को भी छान कर पीना। तो ये जो कुछ हमारे जो नियम या कुछ दैनिक जीवन की जो आचार संहिता गुरु महाराज ने विकसित की थी, आज निश्चित रूप से जो मानव समाज है, मानव समाज के लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो इस प्रकार की जो जीवनचर्या है इसको आप निश्चित रूप से जी रहे होंगे। तो रोजाना जिस प्रकार से हम एक किसी जामानी साहित्यकार, जामानी संत, कवि और जामानी जो हस्ती है उनका जो हम आपसे परिचय करवाते हैं, उनके ही प्रसंग के अंदर आज आपसे परिचय मैं करवा रहा हूँ। महान संत और कवि हुए श्री स्वर्गीय श्री केशव जी गोदारा। ये नोखा के पास में माड़िया गांव के रहने वाले थे और इनकी जो समाज के अंदर जो कीर्ति थी वो चिरस्थायी है। जब तक समाज रहेगा तब तक संत केशव जी की जो कीर्ति है वह सदैव रहेगी, क्योंकि संत केशव जी ने कुछ ऐसे कार्य, समाजोपयोगी कार्य किए जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। संत केशव जी समाज के पहले कथाकार, पहले रचनाकार है। ये विलो जी के शिष्य थे। विलो जी ने समाज को एकजुट करने में, समाज को बांधने में और जिस प्रकार से गुरु महाराज के नियम और सिद्धांतों को पुनः प्रसारित करने में अपना योगदान दिया था, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो दो संतों का रहा। वो स्वर्गीय केशव जी गोदारा और स्वर्गीय सुरजनदास जी पूनिया थे। इन दो संतों की जो कीर्ति है वो लंबे समय तक समाज के अंदर रही है और सदैव रहेगी भी। तो आज हम जो केशव जी गोदारा है उनके योगदान के ऊपर आपसे कुछ चर्चा करेंगे। केशव जी गोदारा माड़िया गांव में जन्मे और अल्पायु के अंदर ही इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था और ये विलो जी के शिष्य बन गए थे। विलो जी के साथ इन्होंने भ्रमण किया, समाज की जो दशा है उसको देखा और उसके उपरांत विलो जी ने इन्हें एक प्रमुख कार्य जो सौंपा था वो कार्य इन्होंने किया था, वो था साथरियों का प्रबंधन। जो गुरु महाराज जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर गए थे, जहाँ जहाँ उन्होंने जो जमात थी उस जमात को उन्होंने जिस प्रकार से जो संदेश दिए थे, वे जो साथरियाँ थी वे साथरियाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी थी और उन साथरियों की प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसे समय के अंदर केशव जी गोदारा ने घूम घूम कर हर जगह जो वो साथरियाँ थी, उन साथरियों की जो प्रबंधन व्यवस्था थी, उस प्रबंधन व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल सुचारू और सुदृढ़ किया। दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया वो था पंचायत गठन संबंधी कार्य। जो गृहस्थ बिश्नोई है उनकी जो पंचायत है वो मुकाम पीठ के अंदर, और जो साधु संत और सन्यासियों की जो पंचायत है उसकी जो गठन है वो जांबा के अंदर की गई। ये जो दो महान कार्य है ये स्वयं केशव जी गोदारा ने विलो जी के दिशा निर्देश में संपन्न किए। और निश्चित रूप से आने वाली सदियों के अंदर जो है वो इन दो महत्वपूर्ण कार्यों से समाज को बहुत अधिक लाभ भी हुआ। इन सब कार्य करने के अलावा ये जो भ्रमण था और ये जो प्रबंधन व्यवस्था थी, इन सब के अलावा केशव जी का साहित्य सृजन के अंदर भी एक बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। केशव जी ने तात्कालीन जो समाज था उस समाज के अंदर उनसे पहले जिन साहित्यकारों ने जो रचनाएं रची, उन रचनाओं को न केवल उन्होंने पढ़ा बल्कि जाना। कुछ बातें उन्होंने लोक श्रुति के आधार पर सुनी और वे सब सुनकर उन्होंने कुछ पौराणिक जो घटनाएं हैं उन पौराणिक घटनाओं की, और विशेष तौर से जाम्बू जी के गुरु महाराज के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी उन घटनाओं को उन्होंने कथाओं के रूप में समाज के सामने रखा। क्योंकि कथा वो एक सशक्त माध्यम है जो समाज को संदेश देने का एक प्रभावी माध्यम है। कथा के अंदर जो कथानक होता है उस कथानक से कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर भी बैठा जो व्यक्ति होता है वो उस कथा के साथ में जुड़ जाता है, उस कथा के भाव के साथ में जुड़ जाता है, और उस भाव के साथ जुड़ने से वह उस कथा के अंदर जो संदेश दिया जा रहा है उस संदेश को कहीं ना कहीं स्वयं के अंदर आत्मसात करने में सफल हो जाता है।
तो ये जो इस प्रकार का योगदान या इस प्रकार की जो एक परंपरा है वो केशवजी गोदारा ने विकसित की। केशवजी गोदारा मूल रूप में यही चाहते थे कि इन कथाओं के माध्यम से जो आम जन समुदाय है वो गुरु महाराज जाम्बोसी जी से जुड़े और गुरु महाराज के जो नियम है, जो नीति है, जो सिद्धांत है, उनको अक्षरश जाने। उन्होंने साखियों की रचना की, उन्होंने हरजस लिखे, उन्होंने कवित लिखे, उन्होंने सवैये लिखे, उन्होंने चंद्रायन लिखे और उन्होंने दोहे लिखे। सबका मूल उद्देश्य एक ही था कि उनके आराध्य केवल जम्बेश्वर भगवान है। वे जम्बेश्वर भगवान के ही शरणों में रहना चाहते हैं और जो कार्य जम्बेश्वर भगवान ने उनको बताए हैं वे कार्य जम्बेश्वर भगवान के वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो एक मूल भावना थी, इस आत्मनिष्ठ भावना को लिए वे केशवजी गोदारा समाजोपयोगी कार्य करते गए और साहित्य का सृजन करते गए। उनकी जो सभी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं के अंदर मूल रूप से जो कुछ बातें हैं वो निकल कर सामने आती है कि वे एकनिष्ठ केवल जम्बेश्वर भगवान को ही परमेश्वर मानते हैं और जम्बेश्वर भगवान की ही शरण में रहना चाहते हैं। समाज को वो नीतिवान बनाना चाहते हैं, समाज को नीति और सिद्धांतिक रूप से वे समर्थवान बनाना चाहते हैं और समाज को वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि समाज को समय समय पर जो अपने दुर्गुण है उनको त्याग देना चाहिए और सगुणों की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। आत्म साधना का जो विषय है, आत्म साधना के विषय को भी केशवजी गोदारा ने अपनी साखियों के अंदर व्यक्त किया। मुकाम की महिमा की उन्होंने कुछ साखियां लिखी और उसके अलावा उन्होंने जो बूचोजी एचरा ने जो बलिदान दिया था, बूचोजी एचरा के बलिदान पर उन्होंने साखी लिखी। रामोजी खोड़ ने दवा गांव के अंदर जो कर देने से मना करने पर जो बलिदान दिया था, उस बलिदान की भी उन्होंने साखी लिखी थी। मुख्य रूप से जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर जो कथाएं हैं, उनकी कथाएं बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन कथाओं के अलावा जो उनकी साखियां हैं, जीव के काजे जुमले जाइए कीजिए गुरु फरमाइए, ओ निज तीरथ ताड़वो देह सती देह सही सती शाम की, बाबे आप लियो अवतार श्याम समराथ लावियो। ये जो साखियां हैं, ये इन साखियों के अंदर जो गुरु महाराज के प्रति अनन्य निष्ठा है, जो गुरु महाराज की आराधना है और जो गुरु महाराज की जो जिस समय वो धर्म उपदेश कर रहे थे उस समय का जो एक वातावरण है, उस वातावरण का जो एक सही विवरण है, वो विवरण केशवजी गोदारा ने अपने जो काव्य है उस काव्य के अंदर दिया। विलो जी ने मेलों की परंपरा जो प्रारंभ की थी, उस मेलों की परंपरा के ऊपर किस प्रकार से मेले के अंदर लोग सज धज कर आते हैं और किस प्रकार से जो मोमन कहा है उनको, जो मुमुक्षु लोग हैं जो अपने ज्ञान साधना के लिए वहाँ पर आते हैं मेलों के अंदर, किस प्रकार से लोग एक दूसरों से मिलते हैं, किस प्रकार से उनकी वार्ताएं होती है, अपनी काव्य रचनाओं के अंदर केशवजी ने लिखा। मेड़ो कर मोटा धनी गिण 33 ज्ञान, दर्शन दीजे देव जी विष्णु बिछोड़ो भान। ये जो इस प्रकार की रचनाएं हैं, जुग जाग्यो जाम्बेश्वर राजा कलयुग कायम आवियो, कायम राजा अनेक कवियों ने गुरु महाराज को कहा है। और फुरमाणी जो एक शब्द है वो भी बहुत से कवियों ने प्रयुक्त किया है। फुरमाणी का साफ अर्थ है कि जो हमें फरमाया गया है, जो गुरु महाराज ने कहा अक्षरश उसका पालन करना। तो ये जो भाव थे, इन भावों को लिए हुए और जो चरम लक्ष्य है वो एक ही है कि मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपना जो पंथ दिया था वो पंथ मुक्ति का पंथ कहलाता है। जीवा ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति का जो पंथ है, इस पंथ में हर कवि ने अपने काव्य के अंदर दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखा है कि जीते हुए जो जीवन है वो बहुत ही युक्ति के साथ में जिया जाए और अंत समय में व्यक्ति अपने मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं भावों को लेकर केशवजी गोदारा ने बहुत ही सुंदर साहित्य की रचना की है। अब हम उनका जो साहित्यिक योगदान के अंदर जो उनकी कथाएं हैं, उन कथाओं के योगदान के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो उनकी कथा है वो कथा है बाल लीला। जो है उस बाल्यकाल के अंदर वो किस प्रकार से माता जो हंसा है और पिता लोहट जी है, उनके साथ में वो किस प्रकार की अटखेलियाँ करते हैं या फिर वो मौन रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं, किस प्रकार से वो समराथल पर गायें चराने जाते हैं और जो वो उस समय के जो लोकाचार है या जो लोक में उनके जो कुछ चमत्कार प्रसिद्ध है, उनके बारे में उन्होंने कथा बाल लीला में वर्णन किया है। राव जो दूदा है, जो मेड़ता का राजा था और जिनको अपने उसके भाई ने देसोटा दिया था, वो देसोटा मिलने के बाद में राव बीका से मिलने जब बीकानेर की तरफ आ रहा था तो कहते हैं कि दोपहर का समय था और पीपासर गांव के पास में कुएं के पास में गायें सुस्ता रही थी और उस समय के अंदर राव दूदा ने भी उस पीपासर ग्राम के कुएं से थोड़ी दूर पर खड़े रहकर कुछ देर विश्राम किया था। तो उस विश्राम के दौरान उन्होंने देखा कि एक 11-12 वर्ष का एक अद्भुत बालक है जो अपनी उंगलियों के इशारे से गऊओं को पानी पिला रहा है।
तो उस समय उन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान से भेंट की थी और गुरु जम्बेश्वर भगवान से ये निवेदन किया था कि आप मुझे अवश्य कुछ चमत्कारी बालक लगते हैं, आप मुझे जो है वो दिशा निर्देश दीजिए। कहते हैं कि उस समय गुरु महाराज ने उसके जो साहस है राव दूधा के, उस साहस को, आत्मबल को बढ़ाने के लिए उन्हें एक केर का खांडा दिया था और उन्हें इस बात का वरदान दिया था कि मेड़ता जो राज्य है वो, मेड़ता राज्य वो कभी भी पराजित नहीं होगा और मेड़ता राज्य सदैव उन्नति करेगा, लेकिन मेड़ता राज्य को जो लोक उपकार है और जो लोक कल्याण के कार्य हैं वो सदा करने चाहिए। कहते हैं कि राव दूधा उस आशीर्वाद को और केर के खांडे को लेकर वापस गया था, तो उसके भाई ने उसका जो अपराध था उसे भी माफ़ कर दिया था और उसके बाद में जो मेड़ता साम्राज्य है, मेड़ता साम्राज्य ने अनेकों कुओं, बावड़ियों और तालाबों का निर्माण करवाया। और उसी जो परंपरा है राव दूधा की परंपरा के अंदर बाद में राव दूधा की जो पोती है वो मीरा, जो भक्त शिरोमणि जो मीराबाई है वो मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि जो मीराबाई है उनका भी अपने दादाजी के साथ में अनेकों बार समराथल पर आना जाना लगा रहता था और उनमें जो कृष्ण भक्ति का जो भाव फूटा था वो भाव भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के सानिध्य से ही फूटा था। अनेकों कवियों ने जो उनको रैदास जो मीराबाई का गुरु माना है, साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो रैदास कभी भी राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है उस राजस्थान की पृष्ठभूमि पर नहीं आए थे। उन्होंने तो राजस्थान के बारे में, या उस समय के जो तत्कालीन कवि थे वो बागड़ देश लुबन का घर है, मत जाइयो राजन का डर है, तो इस प्रकार की उक्तियों के माध्यम से वो बागड़ देश से तो बचते थे। जामाणी जो एक संत है, कवि हुए थे रैदास जी दत्तरवाल, जिनका जो कार्य था या जो उनका सृजन कार्य था, जो उनका लोकोपचार का जो लोकोपकार का जो कार्य था वो भी उस समय जो तत्कालीन नागौर के आसपास या मेड़तावाटी के आसपास ही रहा था। तो निश्चित रूप से जो मीरा ने है वो अपना गुरु रैदास जी दत्तरवाल को ही बनाया था। साहित्यिक जो शोध करता है उनको इस पहलू की ओर पुनः एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए और वे जब इस पहलू को जानेंगे, परखेंगे, तो केशव जी गोदारा का जो साहित्य है वो साहित्य उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। उसके पश्चात है कथा उदय अतली की। ये एक जामाणी जो समाज है उसके अंदर एक बहुत मशहूर कथा है। इस कथा के माध्यम से उदो और अतली जो एक है वो दंपति है, वो उनका बार बार यही एक जो है वो निवेदन रहता है कि उन्हें अतिथियों की सेवा करनी है, क्योंकि अतिथि देवो भव की जो एक सनातन परंपरा है उस सनातन परंपरा को गुरु महाराज ने कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या कहीं ना कहीं बहुत अधिक भाव विहलता के साथ में समाज के सामने रख दिया था। घर आइयो आदरियो जीव, घर आए आदरियो जीव ने, ये जो सूक्ति थी, ये सूक्ति समाज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप के अंदर प्रसिद्ध हुई और आज भी सूक्ति का अक्षरश पालन किया जाता है। तो उदो और अतली है वो गंगा पार के जो बिश्नोई है उन बिश्नोइयों को निमंत्रण देते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। स्वयं गुरु महाराज जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही मैले कुचले वस्त्र पहनकर और एक गरीब व्यक्ति का वेश बनाकर उनके घर पर चले जाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि उसकी भी जो उदो अतली है वो उसी प्रकार से सेवा और शुश्रूषा करते हैं। सेवा करने के लिए उदयवतली ने अपने गांव बदले। वो पहले कुदसू गांव गए, फिर गुरु महाराज के कहने पर पारवा गांव गए, बाद में वो जांबा का जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में किसी गांव में उन्होंने वो रहने लग गए थे। लेकिन जो उनकी जो अतिथि की जो आव भगत करने की परंपरा है वो उदयवतली ने सदैव अपनी कायम रखी। इस कथा के माध्यम से कवि केशव जी गोदारा ने समाज को जो अतिथि देव भव की परंपरा है या जो घर आए आदरियो जीवने की जो परंपरा है, इस परंपरा को उन्होंने समाज के सामने रखा। कथा सेंसे जोखाड़ी की, ये भी एक जो जामाणी जो काव्य है उसके अंदर बहुत ही एक मशहूर कथा है। इस कथा को इस काव्य के रूप में रचना केशव जी गोदारा ने की। बाद में क्रमशः कालांतर के अंदर श्री रामकरण जी पूनिया ने इस कथा को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से गा गा कर समाज के अंदर प्रचारित भी किया। सेंसो जी जोखाणी ये कहते हैं कि एक बार गुरु महाराज अपने भ्रमण के दौरान जो नाथूसर और पांचू गांव के बीच में जिंजाड़ा धोरा है उस जिंजाड़े धोरे के ऊपर विराजमान थे। तो उस समय वो जो लोग बाग उनके जो दर्शन को आते थे, उनसे जो ज्ञान चर्चा करने के लिए आते थे, तो उनको अंत में जाते समय बार बार यही सीख देते थे कि यदि कोई व्यक्ति घर पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे प्रत्युत्तर में कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए, उसे मना मत करना चाहिए। कहते हैं कि सेंसो जी जोखाणी जो है वो बहुत धनवान व्यक्ति थे और उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगा कि गुरु महाराज शायद मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं किसी आए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं देता हूँ। बड़े नाटकीय संवाद है इस कथा के अंदर, किस प्रकार से गुरु महाराज सेंसो जोखाणी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक फकीर का भेष बनाकर संध्या के समय उनके घर पे जाते हैं। किस प्रकार से सेंसो जोखाणी की जो धर्मपत्नी है वो उनको जो है वो उलाहना देती है कि आप संध्या के समय आए और आपने हमारी जो गायें हैं उनको आपने चमका दिया और अब वो दूध देने से मना कर रही है। तो इस प्रकार का एक बहुत ही सुंदर नाटकीय घटनाक्रम है और उसके बाद में
वो जो फकीर है गुरु महाराज के रूप में, वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था सेंसर जी जोखानी है वो बड़े दानवीर हैं और वो उनकी दानवीरता की बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने तो उनकी प्रशंसा सुनकर आया हूँ। फिर बाद में वो उनको कुछ रात्रि का बचा हुआ भोजन और एक बहुत पुराना जो एक कंबल है वो उनको दे देते हैं। अगले दिन गुरु महाराज ज्ञान चर्चा के समय वो सेंसो जी जोखानी को दिखाते हैं कि जब हम लोगों के घर पर जाते हैं तो हमें लोग इस प्रकार की भेंट देते हैं। सेंसो जी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके बाद में सेंसो जी ने इस बात का प्रण लिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मेरा जो घर है वो सदैव से गरीबों और जो अनाश्रित लोग होंगे, जो भूखे लोग होंगे, उनका ही आश्रय बनकर रहेगा। आज जिस धोरे को बगरेवाला धोरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो पंवार जो गोदारा परिवार है, टीबी के रहने वाले, तंदूरवाली के रहने वाले जो गोदारा परिवार है, जिन्होंने वहाँ पर उस धोरे के ऊपर जो जन सेवा का कार्य अपने हाथ में ले रखा है, ये जो धोरा है इसे ही जिंजाड़ा धोरा बोलते हैं। क्योंकि ना जो सेंसो जी है वो जब तक जिए तब तक वो साधु संतों की मंडलियों के साथ में कहते हैं कि देर रात तक वह जिंजा की ध्वनि के साथ में वो गुरु महाराज का जो गायन है, गुरु महाराज के साखियों का गायन किया करते थे, हरिस्मरण किया करते थे। कहते हैं कि आज भी रात्रि के समय वहाँ पर जो वो जिंजों की ध्वनि है वो सुनाई देती है, इसीलिए उसे जिंजाड़ा धोरा कहा जाता है। कथा मेड़ते की, ये एक कथा है। इस कथा के अंदर जो तत्कालीन जो उस समय के राजा महाराजा थे, राव सांतल है, नेत सिंह सोलंकी है, मल्लू खान है, ये जो सब राजा थे, इन राजाओं के बीच में आपस में किस प्रकार का संघर्ष था, किस प्रकार से मेड़ता जो है, मेड़ते को जीतने की जो एक जो मुस्लिम जो साम्राज्य था वो जीतने की जो आकांक्षा रखता था, उस विकट समय के अंदर गुरु महाराज ने किस प्रकार से दिशा निर्देश उन जो तत्कालीन राजा महाराजा थे उनके बीच में न केवल संधियां करवाई, बल्कि उनको कभी कभार जो अगर युद्ध हुए तो उन युद्धों के समय उनका जो आत्मबल है और उनका जो साहस है उसके भी उत्साह में उन्होंने वृद्धि की। कहते हैं कि मेड़ता जो साम्राज्य है उसने तो गुरु महाराज के एहसान को इतना माना कि जब राव दूदा ने जब मेड़ता की स्थापना की थी तब उन्होंने कहा था कि जो मेड़तिया राठौड़ होंगे उनके जो पगड़ी का जो रंग होगा, उस पगड़ी के रंग में सबसे ऊपर का जो तुर्रा होगा वो सदैव भगवा रंग का रहेगा और वो इस बात का संदेश सदियों तक देता रहेगा कि जो मेड़ता साम्राज्य है वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही फला फूला है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही निरंतर चल रहा है। इसके बाद में उन्होंने कथा चित्तौड़ की। ये भी एक जामानी साहित्य के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि किस प्रकार से जो पूर्वी जो भारत के जो बिश्नोई है वो बिश्नोई व्यापार करने के लिए जो कथा जो माफ़ कीजिएगा चित्तौड़ साम्राज्य है, चित्तौड़ साम्राज्य के अंदर वो अपना व्यापार करने जाते हैं। तो उस समय जब वो खरीद फरोख्त करते हैं तो वहाँ के जो राजा के अधिकारी हैं वो उन्हें चुंगी देने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बिश्नोई हैं और हमें चुंगी देना हमेशा के लिए माफ़ किया हुआ है। तो इस बात पर उनका संघर्ष बढ़ता है तो फिर उनको जो है वो राजा और राणा सांगा और जो उनकी जाली रानी है उनके समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो जाली रानी ये कहती है कि आप वापस जाओ और अपने जो भी पशुधन है उसको हमारे बाड़े में छोड़ जाओ और आप वापस जाकर गुरु महाराज से पूछ कर आओ एक बार और उनसे कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर आओ जिससे मुझे ये आभास हो कि वो परमेश्वर हैं और मैं आपकी बात को मान लूँगी। कहते हैं कि वो जो व्यापारी बिश्नोई थे वो वापस आए और उन्होंने जो गुरु महाराज की दी हुई कुछ जो निशानियां थी, जैसे एक झारी थी, एक कंगी थी, एक माला थी, वो जो उन्होंने वो लाकर दी और जाली रानी को जब दिखाई और गुरु महाराज की जो सीख थी वो सीख जब उन्हें दी तो जाली रानी को एकदम से आभास हुआ, अपने पूर्व जन्मों के बारे में ज्ञान हुआ और गुरुजम्बेश्वर भगवान के जो देवत्व का जो है उन्हें आभास हुआ। कहते हैं कि उसके बाद जाली रानी और राणा सांगा दोनों चलकर समराथल पर आए और उन्होंने गुरु महाराज का जो शिष्यत्व है वो स्वीकार किया और उसके उपरांत में उन्होंने अपने जो अपना साम्राज्य था उस साम्राज्य के अंदर बिश्नोइयों को सदा के लिए कर मुक्त कर दिया था। ये जो इस प्रकार के कथानक है, ये कथानक बहुत ही संवाद के रूप में और बहुत ही नाटकीय ढंग के अंदर जो केशव जी गोदारा ने अपनी रचनाओं के अंदर रचकर समाज के सामने रखे। इसी कथा के अंदर एक जो कथा है वो भीमराज नाम के एक व्यक्ति की भी कथा है कि वो किस प्रकार दिल्ली के अंदर जब एक बार जो बिश्नोइयों की जमात है वो आती है और वो जब ज्ञान चर्चा में उनमें भाग लेता है तब वो भी इस बात पर संदेह व्यक्त करता है कि आप लोग कहते हो कि गुरु महाराज भगवान है लेकिन मुझे उन पर शक है। कहते हैं कि भीमराज समराथल पर आए थे और उसके बाद में गुरु महाराज से उन्होंने जब वार्तालाप किया, उनका संवाद हुआ और उनके मन में छिपे हुए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के गुरु महाराज ने उत्तर दिए, तब उन्होंने भी गुरु महाराज का जो शिष्यत्व है वो स्वीकार किया था।
जो आपको मैंने पूर्व में बताई थी कि जो झारी झाली और जो कंगी थी, वो जो झाली रानी को उन्होंने भेंट की थी, उसके संदर्भ में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कथा है कि गुरु महाराज के जो कुछ शिष्य है वो सदैव इस बात की जिज्ञासा व्यक्त करते थे कि आप सदा से कहते हो कि समराथल सोने की नगरी है, लेकिन हमने कभी यहाँ पर सोना नहीं देखा। तो कुछ शिष्यों के निवेदन पर 5 शिष्यों को नियुक्त किया जाता है। एक साखी में भी ऐसा वर्णन आता है, खियों भीयों दुर्जनों सेंसो और रणधीर। ये जो भीयों जी है, यही वो भीमराज है जो दिल्ली से चलकर गुरु महाराज के पास आते हैं। इनके निवेदन करने पर जो ये 5 शिष्य हैं, इन 5 शिष्यों को चुनकर गुरु महाराज उस समय जो समराथल की जो सोने की नगरी है वो उनको दिखाते हैं, और उसी सोने की नगरी के अंदर से कुछ वस्तुएं जो है वो छिपा कर वो ले आते हैं। वही जो वस्तुएं हैं जो बाद में झाली रानी को भेंट स्वरूप दी जाती हैं। इसके बाद उनकी एक कथा है, कथा सिकंदर की। ये एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत ही जो ऐतिहासिक तथ्यों के रूप से बहुत ही एक मजबूत कथा है। इस कथा के अंदर जो एक 2 शाही दर्जी होते हैं, हासिम और कासिम, जो दिल्ली के अंदर जो राज वस्त्र है उनकी सिलाई का कार्य करते हैं, उनके घर के सामने एक बार जो है पूर्व के जो विश्नोई होते हैं वो आते हैं और वो रात्रि भर जागरण करते हैं और गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो एक प्रकार की जो उत्कंठा है वो जाग उठती है कि हमें भी ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करने हैं। वो उनके साथ में मिलकर समराथल पर आते हैं और गुरु महाराज का जो है वो शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। और शिष्यत्व स्वीकार करने के उपरांत में जो हासिम और कासिम जब वापस दिल्ली में लौटते हैं, तब उनका जो आचार व्यवहार है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। वो केवल वो हक की जो कमाई है, उस हक की कमाई के ऊपर ही ध्यान देने लग जाते हैं। कहते हैं जब सिकंदर को इस बात का पता लगता है कि जो उनके जो शाही दर्जी है उन्होंने जो है वो मुस्लिम धर्म के जो कट्टरपंथी के जो नियम है उनको मानना छोड़ दिया है, तो वो भी इस बार वो उनको हासिम और कासिम को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तब कहते हैं कि रात्रि के तीसरे प्रहर के अंदर गुरु महाराज रणधीर बाबल को साथ में लेकर गए थे और उन्होंने जो हासिम और कासिम है उनको सिकंदर की कैद से छुड़ाया था। कुछ जो मुस्लिम साहित्यकार है जैसे फरिश्ता है या कुछ अन्य जो कुछ हिंदी साहित्यकार है, उन्होंने भी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अंदर लिखा है कि सिकंदर की जो मुलाकात है वो कबीर से हुई थी। लेकिन जब हम जामानी साहित्य को गौर से देखते हैं तो हमें इस बात का पता लगता है कि सिकंदर की मुलाकात जो है वो गुरु जाम्बो से हुई थी। तो निश्चित रूप से जो समाज के नव शोधार्थी है उन्हें इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो 18वीं सदी की जो ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं कहीं ना कहीं उक्त जो शोध है उस शोध के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कहते हैं कि सिकंदर गुरु महाराज से बहुत प्रभावित हुआ था और सिकंदर ने माना था, सिकंदर ने उस समय कुछ एक संवाद किए थे कि हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उन धर्मों के अंदर श्रेष्ठ कौन सा है। तब गुरु महाराज ने उनको कहा था कि धर्मों की श्रेष्ठता का जो प्रश्न है वो प्रश्न कहीं है ही नहीं। धर्मों की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि जो धर्मों के अंदर एक रूपता देखता है, जो मनुष्य के अंदर देवत्व को देखता है और जो हर आत्मा के अंदर परमात्मा को देखता है और जो अपने ईमान और हक की रोटी खाता है, वह व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। कहते हैं कि बाद में सिकंदर ने अनेकों धर्म गुरुओं से, हिंदू धर्म गुरुओं से और मुस्लिम मौलवियों, पीरों, फकीरों से इस प्रश्न का समाधान करना चाहा था, लेकिन वो समाधान नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने जो है उन मौलवियों और धर्म जो गुरु थे उनको ये कहा था कि सच्चे गुरु और सच्चे पीर अगर कोई है तो वो गुरु जम्बेश्वर भगवान है, और उनके पास में जो सभी जो मेरे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर है। इसके बाद में एक कथा है, कथा जति तालाब की। ये जो जाम्बोलाव की जो महिमा है विष्णुई समाज के अंदर, किस प्रकार से जो वो है जाम्बोलाव धाम है, उस धाम में किन किन लोगों ने पहले तप किया। कहते हैं कि जो पांडु है, पांडवों ने भी यहाँ पर तप किया था। किस किस प्रकार से उस जगह का जो एक पौराणिक महत्व है, उस पौराणिक महत्व को, और कलयुग के अंदर कौन कौन से वो लोग थे जिन लोगों को जाम्बोलाव के अंदर स्नान करने से या जाम्बोलाव के दर्शन करने से उनको मुक्ति प्राप्त हुई या उनके पाप कर्मों से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा के अंदर उन्होंने जाम्बोलाव की जो महिमा है उसका उन्होंने वर्णन किया है। एक उनकी कथा है, कथा विक्तावली। इस विक्तावली के अंदर उन्होंने हिरण्यकश्यप से लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो पैगंबर मोहम्मद थे, वहां तक। यहाँ पर मैं एक बात आपको और उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कवि ने मुस्लिम जो धर्म गुरु है या जो पैगंबर साहब है उनका भी उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है, उससे जो कहीं ना कहीं एक उस समय की जो धार्मिक सहिष्णुता है उसका भी हमें एक बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है कि वो जो एक धार्मिक सहिष्णुता उस समय में किस प्रकार से जो विश्नोई संप्रदाय है वो दे रहा था, या किस प्रकार से जो मुस्लिम धर्म की उस समय की जो कट्टरता थी, उस कट्टरता का जो सामना है या उस कट्टरता का जो जवाब है वो किस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता से दिया जा रहा था। इसका भी जो शोधार्थी इसके बारे में जो शोध कर रहे हैं वो जामानी साहित्य की तरफ एक बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देख सकते हैं।
उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कथा लोहा पांगल की, जिस पर मैंने एक कथा या कहानी के रूप में उसको रूपांतरित करके अमर ज्योति पत्रिका में भी भेजा था, प्रकाशित भी हुई थी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि जब गुरु महाराज ने इस धराधाम पर अवतार लिया था, तब उस समय जो नाथ पंथ है, वो नाथ पंथ का जो है वो रूप जो है वो बहुत ही विकृत हो चुका था, और कहीं ना कहीं जो नाथ जो साधु थे वो अपने जो मुख्य मार्ग था, लक्ष्य था, उससे भटक चुके थे और अपनी सिद्धियों के बल पर जनता का शोषण करने लग गए थे। कहते हैं कि जब नाथों का प्रभाव कम होने लगा, तब उन्होंने वहाँ गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर धाम के पास में उन्होंने एक बहुत बड़ी धर्म संसद आयोजित की, और उस धर्म संसद में इस बात का आह्वान किया कि वो कौन व्यक्ति है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान को हरा सकता है। तब कहते हैं कि एक लोहा पांगल नाम का एक व्यक्ति था, जो 45 सेर सोने का जो एक कच्छ पहन कर रखता था। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं इस जो है उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं अपने तकरीबन 1000 आयसों के साथ में मैं जाऊँगा मुकाम, और मैं जो है वो समराथल जाऊँगा और गुरु महाराज से मैं शास्त्रार्थ करूँगा। कहते हैं कि जब वो आया था तो हिमटसर गांव के पास में जब उसने डेरा लगा रखा था, और जब वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि गुरु महाराज जो जाम्बो जी हैं वो मेरे पास आएंगे और मेरे से शास्त्रार्थ करेंगे, तो उस समय कहते हैं कि एक रूपमती विष्णोयन थी, जो उस समय शाम के समय अपने घरों को लौट रही थी। तब उसने बड़े कौतूहलवश देखा था कि ये कौन से आयस है जो यहाँ पर डेरा लगाए बैठे हैं। तब नारी विषयक जो एक संवाद उनके साथ में आयसों के साथ में उस रूपमती विष्णोयन का हुआ था, तब उस रूपमती विष्णोयन ने उनको फटकारा था कि जो तुम्हारा जो गुरु है वो पुरुष और स्त्री में भेद करता है, वह परमात्मा को स्वयं असली रूप में पहचानता नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना समय इस प्रकार से गुरु महाराज से शास्त्रार्थ करने में बर्बाद करना चाहिए। उनका शिष्य तो स्वीकार करो और उनसे जो मूल ज्ञान है वो ग्रहण करो। तो ये जो एक पकड़ है, ये जो एक समझ है, ये इस कथा के अंदर इस बात की भी हमें अनुभूति मिलती है कि किस प्रकार से एक बहुत ही जन सामान्य जो विश्नोई समाज की स्त्री है, वो एक बहुत बड़े नाथपंथी साधु को भी इस बात के लिए फटकार देती है कि उसे पाखंड और ढोंग का सहारा नहीं लेना चाहिए, और गुरु महाराज जो धर्म का मूल समझा रहे हैं उस धर्म के मूल को समझना चाहिए। कहते हैं कि अंत में जो वो नाथपंथी साधु थे, उनकी सभी जो चालें हैं वो फेल हुई, और उन्होंने जो है अंत में गुरु महाराज का शिष्य तो स्वीकार किया, और कालांतर में वो जो लोहा पांगल था, लोहा पांगल गुरु महाराज का शिष्य बना, और उसको खीदा सरगांव में जो है वो उसको भंडारे की जो है वो व्यवस्था सौंपी गई थी। और बाद में जब अन्य जो नाथ साधु आए, तब उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि वह व्यक्ति जिसने चुनौती लेकर गुरु महाराज को जो हराने आया था, आज वही गुरु महाराज का शिष्य तो स्वीकार कर चुका है, और जो है वो जन उपयोगी और परोपकार के कार्यों में संलग्न है। प्रहलाद चरित्र, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रहलाद चरित्र जो है वो विष्णुई समाज के अंदर एक बहुत ही प्रमुख रचना है। अनेकों कवियों ने प्रहलाद चरित्र के ऊपर लिखा है, तो केशव जी गोदारा ने भी बहुत ही उत्कृष्ट रचना के रूप में प्रहलाद चरित्र की जो है वो रचना की है। कथा भीम दुसावणी, ये कुछ इस प्रकार की कथाएं हैं केशव जी को, जो उनके व्यापक अध्ययन को बताती हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात का आभास करवाती है कि केशव जी केवल जो तत्कालीन जो बिश्नोई समाज है उससे संबंधित घटनाओं का ही नहीं, बल्कि जो उस समय जो प्रचलित जो पौराणिक आख्यान थे, उन पौराणिक आख्यानों के बारे में भी वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पकड़ और समझ रख रहे थे। रामायण और महाभारत के जो पात्र है, उन पात्रों को तो गुरु महाराज ने अपनी शब्दवाणी में भी प्रमुखता दी है। बाद में कालांतर में क्रमशः मेहू जी गोदारा ने भी रामायण नामक जो है वो बहुत ही एक श्रेष्ठ आख्यान लिखा। उसके बाद में जो कथा भीम दुसावणी है, भीम के द्वारा जो दुशासन का वध है, उस वध को उन्होंने राजस्थानी भाषा के अंदर किस प्रकार से द्रौपदी है, द्रौपदी का जो अपमान होता है, और अपमान होने के बाद में वो इस बात की प्रतिज्ञा लेती है कि भाई दुशासन का जो वध होगा तब मैं उसके जो रक्त होगा उस रक्त से ही मैं अपने केसों को बांधूंगी। तो इसका भी बहुत ही नाटकीय और बहुत ही सुंदर जो कथानक के रूप में केशव जी गोदारा ने वर्णन किया है। कथा सुर्गारोहिणी, ये भी एक बहुत ही समृद्ध कथा है। इस कथा के अंदर केशव जी गोदारा ने बताया कि किस प्रकार से जब कलयुग आया था, तब कलयुग ने युधिष्ठिर को इस बात की चेतावनी दी थी कि अब या तो आप लोग कहीं चले जाओ, क्योंकि दो कलयुग और धर्म दोनों एक जगह पर रह नहीं सकते। तब कहते हैं कि जो पांचों भाई हैं उन्होंने कलयुग से जो है वो संघर्ष करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अंततः वो कलयुग से हार गए। और फिर श्री कृष्ण भगवान के कहने पर, जैसी एक पौराणिक मान्यता है कि वो हिमालय पर्वत की तरफ चले गए थे, और वहाँ उन्होंने धीरे धीरे अपने जो है वो शरीर को गला दिया था। ये जो कथा है, इस कथा को भी केशव जी गोदारा ने बहुत ही काव्य रचना के रूप में बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है। एक उनकी कथा है कथा बह सोमने की। इस कथा के अंदर उन्होंने महाभारत के एक पौराणिक आख्यान को उन्होंने व्यक्त किया
कि किस प्रकार से जो राजा पांडु है उनको जो एक श्राप मिलता है कि वो जब अपनी स्त्री के समीप जाएंगे तब उनको नरक भोगना पड़ेगा, और कालांतर में जो माद्री है जो उनकी कुंती के अलावा दूसरी रानी थी उसके संसर्ग की वजह से उन्हें जो है वो नरक भोगना पड़ता है। तब पांडवों को एक यज्ञ करने की जो है एक इजाज़त मिलती है कि यदि वो यज्ञ करेंगे तो ही उनके पिता को मुक्ति हो पाएगी। तो वो किस प्रकार से एक बहुत ही अच्छे संवाद के माध्यम से केशव जी ने बताया है कि किस किस प्रकार से पांचों भाइयों को क्या क्या जिम्मेदारियां मिलती है और वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कहीं ना कहीं इन कथाओं के माध्यम से केशव जी समाज के अंदर जो व्याप्त जो एक भाईचारा है, जो समाज के अंदर जो एक प्रकार की जिम्मेदारी है, समाज के अंदर जो कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्वावलंबन है, उनको इन कथाओं के माध्यम से वो रख रहे थे। क्योंकि जो तत्कालीन समाज था उस समाज के अंदर प्रमुख बात यही थी कि समाज का जो आह्वान है वो समाज का आह्वान इन्हीं तरीकों से ही किया जा सकता था। कहते हैं कि जो युग का निर्माता होता है वो युग की ज़रूरत को समझता है सबसे पहले, कि आज के समय में इस युग की ज़रूरत क्या है। जो उस समय का युग था उस युग की ज़रूरत यही थी कि जो पौराणिक हमारी जो कथाएं हैं उन कथाओं के माध्यम से समाज के सामने जो उत्कृष्ट चरित्र है वो चरित्र प्रस्तुत किए जाए और उन्हें इस बात का आभास करवाया जाए कि ये आपके ही पूर्वज हैं जिन्होंने इतने महान और उत्कृष्ट कार्य किए। तो कहीं ना कहीं इन कवियों ने अपनी जो कथाएं हैं इन कथाओं के माध्यम से समाज को एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है। एक उनकी कथा है कथा मृगलेखा की। इस कथा के माध्यम से केशव जी गोदारा ने समाज को ये संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किस प्रकार से जो है एक जो स्त्री है वो एक पक्षी के प्रति एक छोटा सा अपराध कर देती है और उस अपराध की जो परिणति है वो बाद में एक बहुत बड़े रूप के अंदर उसको अपना जो पुत्र है वो उसका पुत्र खो जाता है। उस घटना को भी केशव जी गोदारा ने बहुत ही मार्मिक रूप से समाज के सामने रखा। नारी विषयक जो उनका विमर्श है वह भी बहुत बहुत ही सुदृढ़ है। जो नारी की जो स्थिति है वो स्थिति हमेशा से ही विश्नोई समाज के अंदर बहुत ही सुदृढ़ रही है। नारी को जो एक वो गृहस्थ के अंदर या समाज के अंदर जो एक प्रमुख दर्जा है वह प्रमुख दर्जा सदैव से मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं इन कथाओं के माध्यम से भी केशव जी जो इस नारी के विषयक जो सिद्धांत है उसको भी कहीं ना कहीं उसकी जो सुदृढ़ता है उसको स्थापित कर रहे थे। इन सब के अलावा उनकी दो प्रमुख जो साखियां मैं आपको बता चुका हूँ कि बूचे 12 करोड़ सू कियो बेकुंठे वास। बूचो जी एचरा ने जो वरदान जो बलिदान दिया था उस बलिदान के बारे में उन्होंने अपनी एक साखी के अंदर वर्णन किया कि किस प्रकार से बूचो जी एचरा है उन्होंने जो पोलावास के निकट जो राजोद के मेड़तिया ठाकुर थे वो होली का दहन करने के लिए जो वो पेड़ काट रहे थे उन पेड़ काटने का उन्होंने विरोध किया था। और विरोध करने पर जब उन्होंने ये भी आप एक बहुत ही एक विलक्षण तथ्य देखोगे जामणी साहित्य के अंदर कि जब जब किसी व्यक्ति ने विरोध किया है तब राजशाही के विरुद्ध जो विरोध था उस विरोध को व्यक्त करने का जो एक सबसे बड़ा तरीका था वो तरीका था कि अपनी जान दे देना। ये जो एक सबसे अंतिम तरीका हुआ करता था और वो जो आत्मोत्सर्ग है यह तरीका अनेकों जो विश्नोई लोग हैं इन्होंने चुना है। तो उन्हीं में से एक बूचो जी एचरा थे। कहते हैं कि उन्होंने जो ठाकुर रतन सिंह थे उनसे खुद आग्रह किया था कि मैं इस प्रकार से होली के लिए हरे पेड़ों को कटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप चाहो तो आप मेरा जो है वो सिर कलम कर सकते हो। तो उन्होंने अपना सिर कटवा कर अपना बलिदान किया था। दवा गांव के जो रामोजी खोड़ थे, रामोजी खोड़ ने भी कर मांगने पर मना किया था और खुद को ऐकर बताया था। तो उस समय भी जो उन्होंने जो आत्मोत्सर्ग करने का निर्णय किया था और दवा गांव के चौटे के अंदर उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ये जो बलिदान है ये हमारी अमूल्य विरासत है, ये हमारी अमूल्य थाती है। इन अमूल्य विरासतों और थातियों को संरक्षण करने में जामाणी कवियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। संत केशव जी ने समाज के जो सामाजिक गठन है उसके गठन के अलावा जो अपनी काव्य रचनाएं थी, जो अपना साहित्यिक सृजन था, उस साहित्यिक सृजन के माध्यम से समाज के अंदर एक प्रकार से नवीन चेतना का सूत्रपात किया था। संत केशव जी जो विलोजी महाराज थे, विलोजी महाराज के साथ में रहे और विलोजी महाराज के साथ में रहकर कहीं ना कहीं एक गुरु को शिष्य का, एक महान शिष्य का जो संबल मिलता है वो संबल उन्होंने प्रदान किया। और जो सामाजिक और साहित्यिक रचना दोनों प्रकार के जो कार्य थे उन दोनों प्रकार के कार्यों के अंदर उन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संत केशव जी गोदारा का जो साहित्यिक योगदान है वो साहित्यिक योगदान आपको जरूर पसंद आया होगा। और निश्चित रूप से जो नव शोधार्थी हैं या जो समाज की नई पीढ़ी है उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं
जिन तथ्यों के ऊपर अगर जामानी साहित्य को परखा जाए तो कुछ न कुछ नवीन तथ्य है वो न केवल समाज के सामने अपितु पूरी दुनिया के सामने निकल कर आएंगे। इसलिए जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें जामानी साहित्य के बारे में ज्ञान जरूर ग्रहण करना चाहिए। जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर आपकी जो इन्हीं जिज्ञासाओं और इन्हीं आकांक्षाओं हैं इनको पूर्ति करने में सदैव लगी हुई है। और जो साहित्य है वह साहित्य विभिन्न रूपों के अंदर विभिन्न पुस्तकों के अंदर प्रकाशित है। आप उन्हें पढ़ें और उनको जानें। मैं उम्मीद करता हूँ कि संत केशव जी का जो पूरा जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। कल इसी क्रम में हम सुरजन दास जी पूनिया जो विलो जी के दूसरे शिष्य हैं उनके साहित्यिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।